एवरीवन। सो ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਨੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ फस्ट चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ। सो चलो 1 नंबर वाले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं पहले चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। सो फस्ट क्वेश्चन है जो साडा वो है फॉलोइंग इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ किस दी एग्जांपल है। उसने पूछा है जो भी सानू इक्वेशन दी हुई है ये एग्जांपल किस दी है। वो कॉम्बीनेशन रिएक्शन दी एग्जांपल है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन दी एग्जांपल है, डिसप्लेसमेंट रिएक्शन दी एग्जांपल है ਜਾਂ फिर डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन दी एग्जांपल है। ਇਹ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਲਵਰ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਗੈਸ ਬਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। सो ये जो इक्वेशन है ये साडी डीकंपोजिशन रिएक्शन है। डीकंपोज कर रही है क्योंकि यह टूट रही है। एलिमेंट्स आपस में जुड़ नहीं रहे, टूट रहे नहीं। सो नेक्स्ट द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज गिवन आउट इज कॉल्ड वो रिएक्शन जिस दे विचों हीट एनर्जी है जो वो बाहर आती है, आउट बाहर आती है, उसनों की कहते हैं, उसनों की नाम दिता जाता है, उसनों दिता जाता है ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਜ਼ਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜੋ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ। ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੀਓਪੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ जो कि प्लास्टर ऑफ पैरिस है। जो उसनों आपां पानी पा के घोलते हैं तो उस दे विचों थोड़ी थोड़ी हीट प्रोड्यूस होती है तो किस दी एग्जाम्पल होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन दी। नैक्सट क्वेश्चन ड्यूरिंग द इलैक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड इन द रेशो बाय वॉल्यूम। किस रेशो दे विच हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन है जो प्रोड्यूस होंदे ने कदों जदों इलैक्ट्रोलाइसिस होंदी है वो प्रोड्यूस होंदे ने 2:1 ਦੇ ਵਿੱਚ। यानी कि 2 भाग उस दे विच हाइड्रोजन दे 1 भाग ऑक्सीजन ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो प्लीज़ याद रखना ਜਦੋਂ इलैक्ट्रोलाइसिस ਹੁੰਦੀ है उदों हाइड्रोजन ਤੇ ऑक्सीजन ਸਾਡੇ 2:2:1 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोड्यूस ਹੁੰਦਾ है। सो जो साडा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। जो रस्ट है उसका केमिकल फॉर्मूला की है। उसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3 डॉट XH2O। ये साडा फॉर्मूला है जो वो है रस्ट का। जो जर लग जाती है लोहे वाली चीज़ों उसका फॉर्मूला साडा है Fe2O3। Fe है जो वो हुंदा आयरन, ठीक है, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ Fe2O3 ਤੇ ਪਲੱਸ ਮੋਇਸਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ। मतलब कि जो थोड़ी नमी होएगी हवा दे विच तां ही जर लगूगी। सो H2O यानी कि वाटर इज द फॉर्मूला ए है। नैक्सट क्वेश्चन है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। हुण तुसीं दसना है किहड़ी इन्हां रिएक्शनस दे विचों किहड़ी रिएक्शन है जो कि डीकंपोजिशन रिएक्शन है। वैरी ईजी। क्यों ईजी क्योंकि देखो बड़ी आसानी नाल तुसीं दस सकते हो। जिवें कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन दे विच तुहानूं दस्सिआ है इत्थे जो AgCl2 सॉरी AgCl है ये साडा डीकंपोज होया 2 भागां दे विच टुट गया सी। सेम चीज़ असीं इत्थे देखनी है कि केड़ा मॉलीक्यूल है जो कि 2 पार्ट्स दे विच जां 3 पार्ट्स दे विच डिवाइड हो रहा है। और सिर्फ वो है बी एग्जाम्पल क्योंकि 2PbNO3 2
ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, PbO, ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ O2। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਇਰਨ ਡਿਸਪਲੇਸ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਟਲ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਸਾਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋਹਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਪਰ ਨੂੰ। ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਕਰਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਨ ਅ ਚਿਪਸ ਪੈਕੇਟ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਫਿਲਡ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੰਚ ਹੈ ਜੋ ਕਰੰਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਰੰਚੀਨੈਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਕਰੰਚੀ ਰਹਿਣ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, Zn solid CuSO4 aqueous gives ZnSO4 aqueous plus copper solid। So ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ zinc plus copper sulfate gives zinc sulfate plus copper। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ the above reaction is a, ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ Cu ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, SO4 ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ SO4 ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਕ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਪਰ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕਾਪਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਪਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਕ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, what is the color of powder obtained after the combustion of magnesium ribbon? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਫਸਟ पेज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਕਲਰ ਹੈ ਪਾਊਡਰ ਦਾ obtain ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ? ਉਸਦਾ ਕਲਰ ਵਾਈਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਵਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, presence of which gas is necessary for combustion of magnesium ribbon? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਜਲਦੀ ਕੰਬਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ Mg+O ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ O2 ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇਨ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ separated by add sign and placed on which side of arrow sign? ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਐਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੌਰੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ? ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਲੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ,
according to the law of conservation of mass, which is neither created nor destroyed in a chemical reaction। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ એનર્ਜੀ, એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਨੀਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੋਰ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਮਾਸ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡਾਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਣ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ law of conservation of mass ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ mass can neither be created nor be destroyed। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਇਸਦਾ ਹੋ ਗਿਆ C ਆਪਸ਼ਨ mass। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ in a chemical equation when number of atoms of elements on both sides of arrow are equal। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ chemical equation ਦੇ ਵਿੱਚ number of atoms of elements on both side are equal, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਔਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਾਲਡ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸਡ। Number 14 question, while balancing a chemical equation, which atom of a compound is balanced first for convenience। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Next question, what breaks and forms in a chemical reaction to produce new substance। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਦੋਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਬੌਂਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ A ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਮਾਰਬਲ ਇਜ਼। ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ CaCO3, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। CaCO3 ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਮਾਰਬਲ ਦਾ। ਮਾਰਬਲ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਾਰਬਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ CaCO3, calcium carbonate। So next question, C6H12O6 aqua plus 6 oxygen ਦੇ molecules plus 6 H2O यानी कि 6 molecules of water gives 6 CO2 यानी कि कार्बन ਦੇ molecules aqueous form ਦੇ ਵਿੱਚ plus 12 molecule water ਦੇ 12 H2O liquid plus energy। What is the special name of this reaction? इस reaction ਦਾ special name ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ respiration। ਕਿਹੜੀ reaction ਹੈ ਇਹ? Respiration reaction। Next question, what type of reaction is during change of calcium carbonate into calcium oxide। ਕਹਿੰਦਾ what type of reaction is during, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਜਦੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ ਜੋ ਇਨਟੂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ? ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ डिस्प्लेसमेंट की है, डिसोसीएशन की है, कॉम्बीनेशन की है। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗੀ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, what type of reaction is 2AgCl silver chloride gives sunlight, silver
अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। हुणे हुणे दस के हटी मैं थानू। सॉरी, हाँ जी। सो ये पूछ रहा है, हुणे हुणे आपां ये इक्वेशन पढ़ी सी कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर अलग हो जाता है तो क्लोरीन अलग। आपां पढ़िया सी कि ये किहड़ी रिएक्शन है। देखो मैं थोड़ा दोबारा याद करवा देनी हाँ। आपां फर्स्ट क्वेश्चन दे विच ही पढ़िया कि किहड़ी रिएक्शन सी ये, डीकंपोजिशन, क्योंकि वो टुट रही सी, यानी कि अपनी जगह तो अलग होके दूसरे दे नाल मिल रही सी। बट हुण आपां ये देखना है कि जो इस क्वेश्चन दे विच ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਇਨਸੂਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਹੀਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਨਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਹੀਟ ਦਊਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼, ये सानू रिएक्शन देती, उसने पूछा की है ये केड़ी रिएक्शन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये केड़ी रिएक्शन है, ये साडी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ते रिडॉक्स रिएक्शन है। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है अपनी जगह तो हिल हट रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अपनी जगह तो हट रहा है। ठीक है, दोनों एक दूजे की जगह ਨੂੰ डिस्प्लेस कर रहे हैं, इस करके तो होगी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूजी गल, रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के कोलों हाइड्रोजन अलग हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। जो हाइड्रोजन अलग होवे, ऑक्सीजन किसी नाल जाके मिले, तो उस रिएक्शन को आपां रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जिस ऑक्सीजन नू ऐड किया जाता है, हाइड्रोजन नू रिमूव किया जाता है। उस रिएक्शन को आपां की बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। सो इस दे विच ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया साडा 1 एंड 3, क्योंकि उस 1 दे विच डिस्प्लेसमेंट है तो थर्ड दे विच रिडॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one is double displacement reaction। इन्हां दे विचों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केड़ी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सेकंड। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि इस दे विचों देखो SO4 अपनी जगह तो हट के बैरियम दे नाल जाके मिल रहा है ते क्लोरीन अपनी जगह तो हट के सोडियम दे नाल। देखो सो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the gases are used for the long time storage of oil। ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੀਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਹੀਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, which statement is correct related to the following reaction। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। ठीक है, दूसरा है वाटर इज बीइंग रिड्यूस्ड, पानी घट रहा है। फोर्थ, वाटर वर्क्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पानी है जो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज आंसर। समझ लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ वाटर द मॉलिक्यूलर रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी। हुणे हुणे दस के हटिया, इलैक्ट्रोलिटिक डिसोसीएशन के टाइम जो साडे हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी होंदी है 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ आंसर 2:1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर ब्रोमाइड गिव्स सिल्वर प्लस ब्रोमाइन, रिएक्शन इज केड़ी रिएक्शन है, ये भी साडी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस दे विच हीट नू प्रोवाइड किया जाऊगा। हीट प्रोवाइड करांगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा तो ब्रोमीन अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फार्मूला फॉर फेरिक एसिड इज, जो फेरिक एसिड है उसका की फार्मूला है, फेरिक एसिड का फार्मूला है Fe2O3, Fe2O3 is a formula of ferric acid. Next question, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2, Cl ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ क्वेश्चन के बारे थोनों हजे भी कोई डाउट है या इनफैक्ट आई नो यू हैव ए डाउट फॉर दिस क्वेश्चन, बट प्लीज़ थोड़ा जा ध्यान नाल करियो इस क्वेश्चन नूं। इत्थे ध्यान देने की जरूरत है कि कॉम्बीनेशन तो नहीं है रिएक्शन। पहले ऑप्शन नूं तुसीं बिल्कुल आराम नाल कट कर सकते हो। हाँ, तुसीं डिसप्लेसमेंट कह सकते हो है ना कि डिसप्लेसमेंट हो रही है, बट नहीं कहना डिसप्लेसमेंट हो रही है क्योंकि Cl है जो एक Cl Mn ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ डिसोसीएशन भी नहीं है, डिसप्लेसमेंट भी नहीं है, तो फिर ये केड़ी रिएक्शन हुई? रिडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2H2 प्लस O2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2H2O की दे रही है थोनों ये दो मॉलिक्यूल पानी दे। सो ये केड़ी रिएक्शन है? ये हैगी साडी कॉम्बीनेशन रिएक्शन। देखो कितनी ईजीली तुसीं दस सकते हो क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे नाल जाके कंबाइन हो गया, एक प्रोडक्ट बनया। सो ये केड़ी रिएक्शन होगी? कॉम्बीनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला दसना है आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। उसका फार्मूला है CaOH2। CaOH2 कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन granular zinc is added to dilute hydrochloric acid। ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪਲਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਗਿਵਸ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਲਸ सोडियम नाइट्रेट। दिस रिएक्शन इज केड़ी रिएक्शन है ये? डबल डिसप्लेसमेंट, क्योंकि NO3 जाके Na दे नाल ऐड अप हो रहा है तो Cl जाके Ag दे नाल, दोनों चीज़ां आपस तो अपनी जगह नू डिसप्लेस कर रही हैं। इस करके इस रिएक्शन को क्या जाऊगा? डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट। हाँ, ये मैं थोड़ा हुणी क्वेश्चन करवाया। अगला क्वेश्चन, विच वन इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। केड़ी चीज़ रिड्यूस की जा रही है इस रिएक्शन दे विच? केड़ी चीज़ है जी छोटी की जा रही है? जिंक ऑक्साइड है। हुण वो की कर रहा है? ऑक्सीजन जाके कार्बन दे नाल एड अप हो रही है। सो केड़ी चीज़ नू कीता जा रहा है रिड्यूस? जिंक नू, जिंक ऑक्साइड नू। ठीक है, जिंक ऑक्साइड नू। विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल की है? देखो मैं थोड़ा हुणे दस के हटी सी कि POP जी तुसी पुट्टी होंगी है उसनों आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन च लेंगे, क्योंकि जो ही आप प्लास्टर ऑफ पैरिस के पानी ऐड करते हैं तो वो हीट इवॉल्व करता है, हीट नू बाहर करता है। सो इस दे विच चुपचाप बिना सोचे समझे ही तुसी आंसर कर सकते हो क्विक लाइन, चेंज टू स्कैल्ड लाइन, क्योंकि इस दे विच हीट है जो वो बाहर आएगी, वो होगी exothermic reaction। next question, chemical formula of lead nitrate। lead nitrate का chemical formula है जो वो है PbNO3 2। ठीक है, ये formula है जो साडा वो lead nitrate का है। आगे आ गया Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe। the above reaction is an example of, हुण की दी example है? ये है डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। डिसप्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि एक चीज़ अपनी जगह तो हट के दूजी दे नाल एड अप हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो साडा, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग।
कहते जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो उसनू ऐड करते हैं आप आयरन फिलिंग दे विच, फिर की हुंदा, फिर हुंदा हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। उदों हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी तो आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O। ਇੱਥੇ भी ऑक्सीजन अपनी जगह तो हट के हाइड्रोजन के नाल कंबाइन हो रही है। सो केड़ी रिएक्शन है ये? रिडॉक्स रिएक्शन। जो ऑक्सीजन अपनी जगह तो हट के हाइड्रोजन के नाल ऐड हो रही है, केड़ी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स CaOH2। द रिएक्शन इज, केड़ी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केड़ी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaCO3 gives CaO, calcium oxide plus carbon. This reaction is dissociation with heat। dissociation with heat यानी कि इसके विच हीट भी है ते डिसोसीएट भी हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज टू प्रिवेंट रैंसिडिटी ऑफ फूड आइटम्स। फूड आइटम्स ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦਾ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, what type of reaction is a respiration। रेस्पिरेशन है जो वो किस तरह की रिएक्शन है? वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केड़ी रिएक्शन है वो? एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन साह लेना किधर रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two or more substance combine to form a single compound। कहता जो दो या दो तो ज़्यादा सबसटेंस मिलके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं उस रिएक्शन की कहा जाता है? कॉम्बीनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बीनेशन रिएक्शन, क्योंकि चीज़ां उस दे विच कंबाइन होंदियां। इत्थे दो चीज़ां सीगियां, इन्हां नूं प्लस करके साडी सिंगल चीज़ बन गई। ठीक है, ये होगी साडी कॉम्बीनेशन रिएक्शन। नैक्सट क्वेश्चन है साडा बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल एग्जाम्पल रिएक्शन थोनू देती इज एन एग्जाम्पल ऑफ की एग्जाम्पल है वो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन दी। किसकी एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हेन एन एलिमेंट ऑफ कंपाउंड लूज हाइड्रोजन। कहता जो एलीमेंट हाइड्रोजन नू लूज करते हैं तो गेन करते ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उन्होंने मिल जाती है तो हाइड्रोजन नू वो लूज कर देंगे हैं, तो वो रिएक्शन नू की नाम दोगे तुसीं? कादी एग्जाम्पल है? हुणे तुहानूं दस के हटी सी मैं, जिस दे विच ऑक्सीजन ऐड होगी, हाइड्रोजन रिड्यूस होगी, वो होगी ऑक्सीडेशन। केड़ी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो ऑक्सीजन गेन करांगे, ऑक्सीजन लवांगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स। की रिप्रेजेंट कर रही है भी केमिकल रिएक्शन? ए रिप्रेजेंट कर रही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि Cl2 अपनी जगह तो हट के सोडियम के नाल जाके ऐड हो रहा है तो सल्फेट अपनी जगह तो हट के Ba दे नाल ऐड अप हो रहा है। सो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन ने उस MCQs आउणगे प्लस फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स। सो प्लीज़ याद रखियो जो 25 क्वेश्चन थोनों पहले आने ने उस MCQs होणगे ते फिलअप्स होणगे ते ट्रू फॉल्स एक मैचिंग। उन्होंने सारे क्वेश्चन मिला के थोड़े 25 क्वेश्चन बनणगे। मैं एक पेपर भी तैयार करूँगी जिस दे विच मैं डिफरेंट तरह की MCQs यानी कि अलग अलग चैप्टर्स तो MCQs ते फिर मैं उस अलग अलग चैप्टर्स तो फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग दूँगी, जिसनों तुसीं करना है तो समझना भी है कि किस तरह का पेपर आऊगा। सो हुण आपां करदे हां फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1 कहंदा द रिएक्शन इन विच कैमिकल चेंज अकर इज कॉल्ड। वो रिएक्शन जिहदे विच कैमिकल चेंज होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, वो केड़ी रिएक्शन होगी? वो होगी केमिकल रिएक्शन। केड़ी रिएक्शन होगी? केमिकल रिएक्शन। नंबर 2 केमिकल फार्मूला ऑफ स्कैल्ड लाइम इज। स्कैल्ड लाइम का केमिकल फार्मूला की है? देखो स्कैल्ड लाइम, ठीक है, मार्बल और क्विक लाइम, इन्हों के फार्मूले तुसीं प्लीज़ याद रखियो क्योंकि पेपर में आने ही आने ने। इसका जो स्कैल्ड लाइम है इसका फार्मूला है CaOH2।
अगला क्वेश्चन, द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स केमिकल डैश रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करूगी, केमिकल रिएक्शन। उस तो अगला क्वेश्चन, ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहता जो कार्बोहाइड्रेट डिकम्पोज होंगे डैश इज ऑब्टेन की ऑब्टेन होंगे ग्लूकोज की ऑब्टेन होगा उस टाइम ग्लूकोज। नेक्स्ट, डैश इज फ्लश्ड इन अ चिप्स पैकेट टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन केड़ी गैस फ्लश्ड की जाती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस में एडअप किया जाता है ताकि उन्होंने खराब होने तो बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ और रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने दस के हटिंग है, रिस्पायर करना इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन कॉज अ ऑक्सीडेशन। जो आप ऑक्सीजन को गेन करते हैं लेंदे हैं तो हाइड्रोजन को आप छड़ देने लूज कर देने दैट इज रिएक्शन ऑफ कॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। वो की होंगे ऑक्सीडेशन। अगला हुण असी करांगे ट्रू एंड फॉल्स। केमिकल इक्वेशन शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड वन। कहता कि केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड वन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जे वो बैलेंस नहीं होगी तो साडा प्रोडक्ट अच्छी तरह फॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसोसिएशन रिएक्शन इज सेट टू बी ऑपोजिट ऑफ कॉम्बीनेशन रिएक्शन। बिल्कुल, डिसोसिएशन देखो कॉम्बीनेशन दे विच चीज़ां जाके जुड़ जांदियां ने ते एक चीज़ बन जाती है, जबकि डिसोसिएशन दे विच एक चीज़ जुड़ी हुई तो अलग अलग चीज़ां बन जांदियां ने, मतलब कि दो पार्ट्स ब्रेक हो जूगी तो तीन पार्ट्स ब्रेक हो जूगी। सो इसकी ऑपोजिट हुई किसदी, कॉम्बीनेशन दी। सो ये भी आंसर साडा सही है, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, हुणे हुणे तुहानूं करवा के हटी है रस्ट का फॉर्मूला। कहता रस्ट का फॉर्मूला FeSO4 20H2O है। बिल्कुल गलत, नहीं, FeSO4 2H2O है। ठीक है, याद रखियो इस चीज़ ਨੂੰ। अगला, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिएक्शन ऑफ dilute सल्फ्यूरिक एसिड इन अ जिंक। कहते हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ड्यू टू कदों, जो dilute सल्फ्यूरिक एसिड होंगे कास दे विच, जिंक दे विच। बिल्कुल सही, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 नाइट्रोजन सल्फेट गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। बिल्कुल सही, ये रिएक्शन होने होने आप 2-3 बार कर चुके हैं। इसका आंसर सही है, ये इसी तरह अपने आप को बैलेंस कर दिया इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज CaCO3। बिल्कुल सही, केमिकल फार्मूला मार्बल का CaCO3 है। अगला क्वेश्चन, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज नोन एज अ एंडोथर्मिक। बिल्कुल नहीं, जिस दे विचों हीट आएगी वो होगी साडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केड़ी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस दे विचों हीट इवॉल्व होएगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हुण आपां करांगे मैचिंग। मैचिंग दे विच हुण रेंसिडिटी की है, रेंसिडिटी नूं किस दे नाल आपां ऐड करांगे, रेंसिडिटी नूं आपां मैच करांगे नाइट्रोजन गैस दे नाल, क्योंकि रेंसिडिटी फूड नूं रेंसिड होने तो बचाने के लिए, खराब होने तो बचाने के लिए केड़ी गैस यूज होंदी है, नाइट्रोजन। अगला, लॉस ऑफ ऑक्सीजन बाय सबसटेंस, जे ऑक्सीजन लूज हो जाती है अपनी जगह तो वो की होगा, रिडक्शन। ऑक्सीजन गेन नहीं हुई, लूज हुई है, यानी कि खत्म हुई है, निकली है। ऑक्सीजन है जो वो लूज हो रही है अपनी जगह तो, सो वो रिएक्शन बोलेंगे रिडक्शन। केड़ी, रिडक्शन। जे ऑक्सीजन गेन कहता फिर इत्थे आना सी ऑक्सीडेशन। ठीक है, हुण लूज है तो फिर रिडक्शन। नेक्स्ट, BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 plus 2NaCl। ਹੁਣ थर्ड का आंसर है वो डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो Cl है जो अपनी जगह ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ सोडियम ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਲਫੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ Ba ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। अगला, corrosion। corrosion की होंगे, corrosion है जो वो है जर लगना। ठीक है, मतलब
ਔਰ ਜੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਜਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ, ਪੇਂਟ। ਕਰੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ? ਪੇਂਟ। ਨੈਕਸਟ, CaCO3 give CaO plus CO2। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, and I will come with a more educational content. Thank you.